हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूषण साइंस। दिस इज मोर देन जस्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स का। ओके तो चलो हम सेक्शन ए एंड बी करके दो सेक्शन में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो आपका सेक्शन ए है, वहाँ पे हम देखेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। ओके तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यूनिट जो है आपका विच इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। डिफाइन अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो मेक श्योर ऐसे डेफिनेशंस हमको एक कोशिश करें कि हम जितना स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे पाएँ उतना स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम डिफाइन करें, ठीक है, उतना अच्छा आपके आंसर का इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेशन बताओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दो, माइक्रोबायोलॉजी है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको इंपॉर्टेंस बताना है, बट हम जब आंसर लिखते हैं ना तो हमको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। जब भी ऐसा इंपॉर्टेंस बताएंगे उससे पहले हमको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या, ठीक है। अलग से अगर डेफिनेशन नहीं पूछा है तो आपको वहाँ पे थोड़ा बताना पड़ेगा कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। उसके बाद आप उसके इंपॉर्टेंस बताओ, डिफरेंट इंपॉर्टेंस, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द इन्फेक्शंस, है ना, एसेप्टिक टेक्निक समझना, डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन के बारे में समझना, एंटीबायोटिक यूज एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझना, एवरीथिंग आप इसके इंपॉर्टेंस में आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। प्रिंसिपल्स बताइए, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर प्रिंसिपल पूछा है तो पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताना है माइक्रोबायोलॉजी है क्या, फिर आप उसकी मेन प्रिंसिपल्स पे आओ। जो उसके मेन प्रिंसिपल है जैसे लाइक सेल थ्योरी हो गया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन, है ना, ऐसे डिफरेंट प्रिंसिपल्स को आप यहाँ पे इलेबरेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट इज योर 2 जो है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब के आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताना है ना। अब माइक्रोब पहले आपको पहले जब आंसर लिखना है तो पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, है ना। माइक्रोब किस तरीके से क्लासीफाई किए हैं, जैसे कि दे क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शंस, जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अब उसके डिफरेंट डिफरेंट को आप बताओ फिर, जैसे कि माइक्रोब्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू बैक्टीरियाज, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट आप बताओ। उसके अंदर फिर क्या क्या एग्जाम्पल्स है आप डिटेल आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से मार्क्स के हिसाब से आप यहाँ पे आंसर को आप लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स आपको बताना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दो माइक्रोब्स के बारे में, फिर आप उसके स्ट्रक्चर्स पे जाओ। डिफरेंट स्ट्रक्चर जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का बता दो, सेल वॉल, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोड, है ना, न्यूक्लियोड्स, राइबोसोम्स, ये सब। जैसे वायरस हो गया, वायरस का क्या होता है, कैप्सिड्स होता है, जेनेटिक मटेरियल्स उसमें होते हैं, एनवेलप्स होता है। फंगाई का क्या होता है, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइक्रोकॉन्ड्रिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स बोला तो हमें वैरायटी ऑफ आ जाएंगे माइक्रोब्स, है ना, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगाई हो, प्रोटोजोआ, एवरीथिंग इसमें आ जाएंगे। तो मार्क्स के हिसाब से आपको हमेशा आंसर को लिखना है। ऐसा ना हो कि 5 मार्क के हिसाब से आपने एकदम 10 मार्क के कंटेंट भर दिया तो टोटली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, आपको टाइम मैनेज भी करना होता है एग्जाम के समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल विद डायग्राम। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि वहाँ पे पूछा गया आपको स्ट्रक्चर बताना है बैक्टीरियल सेल्स के विद डायग्राम। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, एक इंट्रोडक्शंस के साथ कि बैक्टीरिया है क्या। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर दी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स विद सिंपल बट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। आप उसके स्ट्रक्चर्स को बताओ, उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स विद अ वेल लेवल डायग्राम। डायग्राम मस्ट, और जब भी आप डायग्राम बनाओ एक अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन डायग्राम विद अ प्रॉपर लेबलिंग आपको बताना है, ठीक है। अच्छे से अगर आप चीज़ें को बताओगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्टेनिंग टेक्निक्स। अब स्टेनिंग टेक्निक बताने से पहले आपको क्या करना है, आपको बताना है स्टेनिंग क्या होता है। इंट्रोडक्शन बताओ, व्हाट इज स्टेनिंग। स्टेनिंग इज व्हाट, स्टेनिंग इज डन टू विजुअलाइज एंड डिफरेंशिएट माइक्रोब्स अंडर दी माइक्रोस्कोप्स, है ना। इसके डिफरेंट टाइप, अब डिफरेंट टाइप आपको पता ही होगा, सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, स्पोर स्टेनिंग, कितने सारे टाइप आते हैं। आप उसको फिर डिटेल डिस्क्राइब करो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड इट्स फैक्टर। most frequently asked questions, it is also the most frequently asked questions, bacterial growth curve and its factors। तो स्टार्टिंग आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन से कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है, उसके डिफरेंट फेजेस को इलैबोरेट करो, डिफरेंट फैक्टर इलैबोरेट करो, अगर हो सके तो आप यहाँ पे डायग्राम बना के भी समझा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल वॉल, विच इज ऑल्सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बैक्टीरियल वॉल
सेल वॉल जो कि बोलेंगे हम, वो क्या होता है उसको बताओ, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ग्राम पॉजिटिव वॉल या फिर ग्राम नेगेटिव वॉल्स, डायग्राम के साथ भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन इज डिफाइन कल्चर मीडिया, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया, आप उसके बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, बेस्ड ऑन पर्पस आप बता सकते हो, ठीक है, किस पर्पस से किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप इसको इलैबोरेट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे, विच इज पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि एक्सप्लेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ निमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या होते हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, उसका एट लास्ट आपको कंक्लूजन बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, टाइप, एग्जाम्पल्स वगैरह यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नाइजेरियन मेनिंजाइटिस। ठीक है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस क्या होता है, इट इज अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस दैट कॉज मेनिंजाइटिस एंड सेप्टिसिमा, है ना। तो आप उसको बता दो, उसके शेप बताओ, उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं, वो सब आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कोकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइक्रोब्स। कोची पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइक्रोब्स क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, उसका डिफरेंशिएट ही बता सकते हो, व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव कोची, व्हाट इज ग्राम नेगेटिव कोची। ठीक है, उसके कलर इन ग्राम कैसे आएंगे, ग्राम स्टेन में, सेल वॉल कैसे होते हैं दोनों के, ऐसे करके आप डिफरेंशिएट करके भी आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन मरेलियल साइकिल। इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरेलियल साइकिल क्या होता है, अब साइकिल बताने से पहले आपको क्या बताना है, व्हाट इज मलेरिया। ठीक है, मलेरिया क्या है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम स्पाइसेस एंड ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एंड क्या मस्कीटो। आपको पता ही होगा, उसके लाइफ साइकिल को आपको अच्छे से इलैबोरेट करना है, अगर हो सके तो आप यहाँ पे डायग्राम में अगर समझा रहे चीज़ों को तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे लग रहा है आपको डायग्राम बनाना चाहिए, मेक श्योर कि आप वहाँ पे डायग्राम में चीज़ों को एक्सप्लेन करो, आंसर का इम्पैक्ट जो है बहुत अच्छा पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी, पोर्टल ऑफ एंट्री, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लैब डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस का आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है, तो आप स्टार्ट किससे करोगे, इंट्रोडक्शन से करोगे, और ऑलरेडी यहाँ पे दिया है क्या क्या आपको बताना है। इंट्रोडक्शन बताओ, उसके मॉर्फोलॉजी बताओ, पोर्टल ऑफ एंट्री कहाँ कहाँ से एंट्री करते हैं, ब्लड से, म्यूकस से, ब्रोकन स्किन से, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस वगैरह आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 4 विच इज इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी में क्वेश्चंस पूछ सकता है लाइक एक्सप्लेन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, उसके प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म, which is also the most frequently asked questions. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, उसके डेफिनेशंस बता दो, प्रिंसिपल्स बता दो, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज्म्स, है ना, उसके टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पोस्ट एक्सपोजर गाइडलाइन फॉर रेबीज। पोस्ट एक्सपोजर गाइडलाइन फॉर रेबीज, सो वोट पहले डिफाइन कर दो, व्हाट इज पोस्ट एक्सपोजर गाइड प्रोफाइल एक्सेस। ठीक है, इट इज व्हाट इज इट इज द ट्रीटमेंट गिवन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर टू प्रिवेंट रेबीज इन्फेक्शंस। इसकी गाइडलाइंस क्या क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, डिफरेंट गाइडलाइन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्यूनिटी, उसके डेफिनेशन, टाइप, क्लासिफिकेशन, विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इम्यूनिटी क्या होता है, immunity is what, it is the body ability to resist and fight against the infections and foreign substance। इसके different type, classification आपको बताने हैं। okay, next is write a short note on ELISA test। ELISA test क्या होता है, what is ELISA, which is enzyme linked immunosorbent assay। ठीक है, ये एक टेस्ट है जो डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन अ सैंपल। देखिए, इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताओ, उसके डिफरेंट टाइप विच इज़ इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एलिजा, इनडायरेक्ट, सैंडविच, कम्पिटिटिव एलिजा, उसके यूजेस क्या क्या हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, एवरीथिंग आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वैक्सीन टाइप्स, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग, कोल्ड चेन। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। तो वैक्सीन्स क्या होता है पहले डिफाइन कर दो, डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स, लाइव एट्यूनेटेड, किल्ड, इनएक्टिवेटेड, टॉक्सॉइड, सब यूनिट, कितने सारे होते हैं उसको आपको टाइप बताओ, क्लासिफिकेशन बताओ, उसके स्टोरेज बताओ, कोल्ड चेन सिस्टम क्या है, कैसे उसका हैंडल किया जाता है, एवरीथिंग आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और ऐसे क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के अंदर पे भी आने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है डिफाइन करो, डिफरेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP आपको पता होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शेड्यूल आपको बताना है। ठीक है, इसके कौन कौन से एज के बच्चों में कौन कौन से वैक्सीन देनी चाहिए, एवरीथिंग आप टेबुलर फॉर्म में अगर इसको बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है।
ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या है? इट इज़ अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस, है ना। तो उसके बारे में आपको बताना है, उसका मेन कॉज क्या है, क्यों होता है ये चीज़, उसके साइलेंट सिम्टम्स क्या है, इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, और कंक्लूजन आपको बताना है कि क्या इसका एक्चुअली क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्या इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट है, एवरीथिंग आपको डिटेल यहाँ पे इसका एक्सप्लेन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेक्शन ए विच वॉज अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन बी विच इज़ अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। ओके, तो इसके हम यूनिट वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1 विच इज HAI विच मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, अब इससे कैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक डिफाइन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस विच इज ऑल्सो नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। आपको पता होगा दोनों तरीके से पूछ सकता है, या फिर डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शंस या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो आपको यहाँ पे उसके डेफिनेशंस बताना है, और अगर हो सके तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप बताओ। डेफिनेशन बताने के बाद आप उसके एग्जांपल्स बताओ कि कैसे ये हो रहा है, ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, आप इसके एग्जांपल्स के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कॉज, सोर्सेज, टाइप, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अब यहाँ पे डिटेल बोला है कि कैसे हॉस्पिटल इन्फेक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, टाइप क्या है, किस तरीके से हो रहा है, एवरीथिंग आपको आप डिटेल बताना है। तो बताओ उसके कॉजेज, सोर्स, टाइप वगैरह आपको बताना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द बंडल अप्रोचेस। डिटेल आपको एक्सप्लेन करना ऑफ दी बंडल अप्रोचेस। बंडल अप्रोचेस क्या होता है, उसके डेफिनेशन, की फीचर्स क्या क्या है, एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है, एग्जांपल्स, व्हाट इज द सेंट्रल लाइन बंडल्स, डिफरेंट चीज़ों को आप इसके एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन चेन ऑफ इन्फेक्शंस। चेन ऑफ इन्फेक्शन होता क्या है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, ब्रेक द चेन कैसे किया जाना चाहिए इन्फेक्शन को, एवरीथिंग आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको कि हम UTI भी बोलते हैं, ये क्या है, एक इन्फेक्शन है। इट इज़ एन इन्फेक्शन इन द एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, चाहे वो किडनी में हो, यूरेथ्रा में हो, ब्लैडर में हो, या फिर यूरेट्रस में हो, है ना। तो यहाँ पे उसके टाइप्स बता दो, लोअर UTI, अपर UTI भी होता है, सब आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन करना है, उसके सिम्टम्स, प्रिवेंशन, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे विच इज आइसोलेशन प्रिकॉशंस एंड यूज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, है ना। इसके क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं लाइक शॉर्ट नोट्स ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE जिसको कि हम बोलते हैं, वो क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ग्लव्स है, गाउन है, मास्क है, फेस शील्ड, गोगल्स, हेड कवर्स, है ना, डिफरेंट उसके पर्पजेस क्या हैं, क्यों पहना जाता है, एवरीथिंग आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन आइसोलेशन एंड एक्सप्लेन द आइसोलेशन सिस्टम। आइसोलेशन क्या होता है, इट इज द सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द अनदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, है ना। अभी सिस्टम क्या होता है, आइसोलेशन सिस्टम क्या होता है, वो आपको बताना है, उसके टाइप्स बताने हैं आप लोगों को। ठीक है, कैसे किया जाना चाहिए, प्रैक्टिस कैसे किया जाना चाहिए, एवरीथिंग आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेप ऑफ डोनिंग। डोनिंग मतलब पुटिंग ऑन द PPE, आपको पता होगा। तो इसके स्टेप्स ऑफ डोनिंग क्या क्या होना चाहिए एज पर CDC और WHO के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, CDC के हिसाब से आपको, WHO के हिसाब से ही आपको बताना है, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आएंगे यूनिट नंबर 3 पे विच इज हैंड हाइजीन। ठीक है, हैंड हाइजीन से क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक डिफाइन हैंड हाइजीन, व्हाट इज हैंड हाइजीन, डेफिनेशन बताओ, पर्पस क्या है इसका वो बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड टाइप ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, स्टेप्स क्या है उसके, जो उसके 7 मेन स्टेप्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन WHO हैंड हाइजीन प्रमोशन। WHO के द्वारा जो हैंड हाइजीन प्रमोशन है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली वैसे पूछ सकता है, तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहना। ओके, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 विच इज डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक डिफाइन डिसइंफेक्शन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है, उससे क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन जैसे कि फिजिकल मैथड, केमिकल मैथड, बहुत सारे मैथड्स होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है, आप इसके डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ऑफ कोर्स कॉमन है, ये चीज़ आपको पूछ सकता है, ये स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या मेन डिफरेंस है। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक, और डिफरेंस बिटवीन जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप एक टेबुलर फॉर्म पे ही उसको लिखो, है ना। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी उसको टेबुलर फॉर्म पे भी एक्सप्लेन करना है, दोनों चीज़ होते क्या है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन CSSD।
एंड देन व्हाट इज CSSD? CSSD मीन्स सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे नर्स का रोल क्या होता है पहले आप डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज CSSD, फिर यहाँ पे आप नर्स के रोल क्या क्या होने चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि क्या रिसीविंग यूज्ड इक्विपमेंट, क्लीनिंग एंड रिकंटामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड पैकेजिंग, स्टेरिलाइजेशन, कितने सारे इसके रोल होते हैं नर्स के, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन ऑटोक्लेव, फिजिकल डिसइंफेक्टेंट एंड हॉट एयर ओवन। 3 के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहले जैसे कि ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव क्या होता है? इट इज़ अ स्टीम स्टेरिलाइजेशन, जहाँ पे हम हाई प्रेशर का यूज़ करके या टेम्परेचर का यूज़ करके हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको फिजिकल डिसइंफेक्टेंट का बताना है, फिजिकली कैसे इसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जैसे कि इसके क्या मेथड आएंगे, जैसे कि बॉइलिंग, यूवी रेज के थ्रू। नेक्स्ट थर्ड है आपका हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड है, जहाँ पे हम ऐसे किल किया जाता है, मतलब जो बैक्टीरिया है उसको बाय ऑक्सीडेशन, किल बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, ठीक है। वो सब आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन करना है तीनों के, ओके। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 5 पे बच्चे, स्पेसिमेन कलेक्शंस। स्पेसिमेन कलेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन स्पेसिमेन, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेंस। स्पेसिमेन मतलब क्या? इट इज द सैंपल ऑफ टिश्यू, फ्लूइड और मटेरियल विच इज टेकन फ्रॉम अ पेशेंट टू टेस्ट करने के लिए जो सैंपल्स लिए जाते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल्स क्या क्या होते हैं? यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, स्टूल हो गया, स्पूटम्स हो गया, वुंड स्पर्म्स हो गए, स्पर्म्स हो गया, कितने सारी चीज़। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है वो सब आपको डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्टाफ प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग स्पेसिमेंस। अब यहाँ पे स्टाफ के प्रिकॉशंस क्या होंगे, ठीक है, वो आपको बताना है, जैसे कि हैंड हाइजीन होना, पीपी किट का यूज़ करना, अवॉइड कंटामिनेशंस, प्रॉपर लेबलिंग करना, लीक प्रूफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। तो एवरीथिंग की डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 6 पे विच इज BMW विच मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है लाइक राइट इन डिटेल अबाउट BMW। डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है वो चीज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सोर्सेज क्या है, हैजार्ड क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द लीगल गाइडलाइंस फॉर देम, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज डिस्क्राइब द डिफरेंस कैटेगरी, कलर कोड, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो सेम अगर इतना सा पूछा है तो अगर हो सके तो आप इसको एक टेबुलर फॉर्म पे एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफरेंट कलर कोड बता दो, एक साइड टाइप ऑफ वेस्ट बता दो, एक साइड एग्जांपल बता दो और इसके ट्रीटमेंट बता दो। अगर उसको टेबुलर फॉर्म पे बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि येलो कलर कोड है ना, येलो का क्या होता है? टाइप इन्फेक्शियस वेस्ट। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ह्यूमन टिश्यूज, बॉडी पार्ट, है ना, सॉइल ड्रेसिंग, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इंसिनरेशन या फिर डीप ब्रोइल, है ना। ऐसे करके आप टेबुलर फॉर्म पे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, है ना। इसके मेन पर्पस क्या है, इसके लिए सेपरेट गाइडलाइन है, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7 पे विच इज एंटीबायोटिक स्टेवरशिप्स। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, उसका कॉज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एंटीबायोटिक स्टेवरशिप प्रोग्राम। एंटीबायोटिक स्टेवरशिप प्रोग्राम क्या होता है पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज एंटीबायोटिक स्टेवरशिप्स, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्टिव बता दो, उसके कोर एलिमेंट्स बता दो, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 8 पे विच इज पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक एक्सप्लेन अबाउट ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसीज। ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसीज क्या होता है पहले आप डिफाइन कर दो, ठीक है। डिफाइन करने के बाद आप उसके जो भी मेन की पॉइंट्स है आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो कैसे किया जाता है, ये उसके इंपॉर्टेंस बता सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ IV कॉम्प्लिकेशंस। IV कॉम्प्लिकेशंस जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, प्रिवेंशन कैसे किया जाना चाहिए वो चाहिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ DVT विच मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है पहले डिफाइन कर दो, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बता दो, डिफरेंट प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 विच इज IPSG विच मीन्स इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज IPSG, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस गोल एंड की पैरामीटर्स ऑफ IPSG, ठीक है। IPSG का पूरा आपको डिटेल, ये यूनिट ही आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस बता दो, उसके 6 इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स क्या है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, की पैरामीटर्स क्या है उसके, एवरीथिंग आप यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 पे आता है, क्या है यूनिट नंबर 10 विच इज सेफ्टी प्रोटोकॉल, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक डिस्क्राइब द रेडिएशन सेफ्टी क्राइटेरिया इन हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। रेडिएशन सेफ्टी क्राइटेरिया क्या है तो पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना है, व्हाट इज रेडिएशन, व्हाई रेडिएशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज, डायग्नोसिस, है ना, वो बता सकते हो किस किस थेरेपी में यूज़ किया जाता है, रेडिएशन सेफ्टी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो सब आपको यहाँ पे डिटेलली डिस्क्राइब करना है।
नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 5S प्रोटोकॉल. 5S प्रोटोकॉल एज इन क्या है? 5S प्रोटोकॉल इन वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मैथड. ठीक है, जैसे कि शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, है ना. शॉर्ट का मतलब क्या? रिमूव अननेसेसरी आइटम. सेट इन ऑर्डर मीन्स अरेंज आइटम फॉर इजी एक्सेस. शाइन मीन्स क्लीन वर्क एरिया रेगुलरली. स्टैंडर्डाइज मीन्स मेंटेन कंसिस्टेंट इन प्रोसीजर्स. एंड सस्टेन मीन्स एंश्योर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, है ना. ये सब आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी. नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्स इन द टाइम ऑफ डिजास्टर्स. डिजास्टर पहले क्या होता है वो आपको बताना है, फिर आप यहाँ पे डिफरेंट रोल ऑफ नर्स आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि ट्राइएज, फर्स्ट एड, कम्युनिकेशन, इवैक्यूएशन, सेफ्टी, बहुत सारे रोल है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब रेडिएशन सेफ्टी इन डिटेल. अब यहाँ पे थोड़ा उसी रिलेटेबल है, फर्स्ट रिलेटेबल, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है. ठीक है, रेडिएशन सेफ्टी के रिगार्डिंग, रेडिएशन क्या होता है उसका डिफरेंट सेफ्टी आपको यहाँ पे बताना है, किस तरीके से सेफ्टी हम कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इमरजेंसी कोड. इमरजेंसी कोड क्या होता है पहले आप डिफाइन करो, फिर डिफरेंट कोड को आपका एक्सप्लेन करना है, जैसे कि कोड रेड. कोड रेड किस लिए होता है? फायर के लिए होता है. कोड ब्लू किस लिए होता है? मेडिकल इमरजेंसीज के लिए. कोड येलो डिजास्टर्स के लिए. तो ऐसे ही आप एक टेबुलर फॉर्म पे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कौन सा कोड किसके लिए होता है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 11 पे, विच इज एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स. ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर स्टाफ. वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या है, कौन कौन से वैक्सीन रिकमेंडेड किए गए हैं, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब निडल स्टिक इंजरी इन ब्रीफ. निडल स्टिक इंजरी क्या होता है ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, जैसे कि क्या होता है उसका कॉमन कॉजेस क्या है, कॉमन कॉजेस आपको बताने हैं उसके. ठीक है, डिजीज ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन कैसे होता है, एवरीथिंग आप यहाँ पे बता सकते हो. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन अबाउट प्रिवेंशन एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस. ठीक है, आप यहाँ पे बताओ कि व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ NSAI. ठीक है, व्हाट आर द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस क्या है उसको बताओ, उसके प्रिवेंशंस बताओ, वो सब आपको यहाँ पे डिटेली एक्सप्लेन करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चंस अबाउट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के सेक्शन बी के. सो हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल सेफ्टी के, है ना. सो स्टूडेंट्स ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको देखना है तो भूषण साइंस आप लोग के लिए लेके आए ऐसे 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स, जहाँ पे आपको मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर रेफर्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि हमने बनाए इस बुक में. ठीक है, इस बुक में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस. यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आंसर को भी किस वे में लिखना है, 5 मार्क के आंसर में किस तरह के आंसर लिखना है, 10 मार्क के क्वेश्चन के आंसर में किस तरीके से लिखना है. अब देखो एग्जाम में हम लोगों को पता होना चाहिए कि आंसर हमको किस वे से लिखना है. अगर हमको वे ही नहीं पता आंसर लिखने का तो हमारा आंसर लिखने का वर्थ इट नहीं होता है, मार्क्स कम मिलेंगे. सो इजीली अंडरस्टेबल है. यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज जैसे हमने एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशंस. सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस बुक को परचेज करें. अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और ऐसी और आगे वीडियो देखने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस.